तो वह है गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए जब चलते हैं। गुरु का आदेश का पालन करना ही सेवा है। गुरु ने जो आदेश किया वह सदगुरु का जब आदेश होता है, उसी के अधीन वह सारे कुछ, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सबने हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब जब वह आगे बढ़ता है, वह जो जीव है, वह जो इंसान है, वह मनुष्य है, जब आगे बढ़ता है, उस समय जो कार्य होता है वो फल नहीं देता, वो अकर्म हो जाता है। जैसे हमने गीता में पढ़ा है ना, कर्म, तो कर्म को भी दो कहा गया है, शुभ अशुभ कर्म। एक होता अकर्म, एक होता विकर्म। तो सदगुरु के अधीन में जो कार्य होता है वह अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसको उसका कोई फल ही नहीं होता है। तो ये सब जो कार्य हैं, जो हम सत्संग में भाग ले रहे हैं, इस ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, ये अनायास ही नहीं हो जाता। इसके पीछे कुछ न कुछ कार्य हैं, रहस्य हैं। वह है क्योंकि हमने कभी किसी प्रकार से उस ज्ञान का जिज्ञासा उत्पन्न हमारे अंदर हुआ, या हमने जिज्ञासा किया, तो सद्गुरु सत्ता ने किसी न किसी के माध्यम से मुझे इस ज्ञान से जोड़ दिया कि हाँ, ऐसा ज्ञान है, तुम क्या चाहते हो? तो हम चाहते हैं सुख शांति। वो कैसे मिलेगा? तो संसार में बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर सुख शांति मिल सकती है। चाहे फिल्म देखिए, शराब पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, पार्क में घूमने चलिए। अभी गर्मी आ रही है तो चलो हम हिमालय में चले जाते हैं। तो क्या ये सुख शांति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम चाहत रखे हैं अभी, वो क्या हमें शाश्वत दे सकता है? परमानेंट चीज है? तो वह नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन के भीतर ही, अगर हिमालय में है तो एक दिन के भीतर के, एक दिन के अंदर ये बोलेंगे अरे यार बहुत ठंड लग रही, चलो वापस चलते हैं, या ना कोई और कार्य है, चलो यहां से चलते हैं। भजन सुनने की इच्छा है, भजन सुनते सुनते बोलते हो गया, बस खत्म करो। शराब पीता है लोग, शराब पिया, सुबह हैंगओवर हो गया, सर भारी हो गया, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो कोई ऐसा ज्ञान हो, कोई ऐसा कार्य हो जिसको करने से हमें परमानेंट सुखी मिले, वह ज्ञान को प्राप्त करना हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छा भी वही है, क्योंकि हम उस शांति को ही प्राप्त करना चाहते, उस आनंद को प्राप्त करना चाहते। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहां पर शब्द आता है सच्चिदानंद। जो सत्य है, जो चेतन है, वह आनंद ही स्वरूप है, वही आनंद है। उसी को प्राप्त करना मतलब, इसका अर्थ यही होता है कि हम जहां से आए हैं वह आनंद ही था, इसलिए हमारी इच्छा उसके प्रति हो गई है। जैसे हम जहां पले बढ़े हैं, जहां पर हमने +2 तक पढ़ाई किया, अब वहां से हम नौकरी करने आ गए। तो कोई बोला कि भाई आपका घर कहां है, तो हम अपना घर उसी को बोलते हैं, जबकि हम यहां रह रहे हैं। आज हम पुणे में रह रहे हैं, नागपुर में रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी पंजाब में रह रहे हैं। किसी ने पूछा आपका घर कहां है, तो मेरा एड्रेस वहां है, और याद आ जाता है उसको। उसी प्रकार जो चेतन आत्मा है उसका एक घर है, वह घर कहां है? वही आनंद है। वह अनायास उसका अपना भूख उसके प्रति जागृत रहता है, और उसके कारण हमेशा वह प्यास लगी रहती है, भूख लगी रहती है उस आनंद की। और हम सबको प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयास किस रूप में कर रहे हैं? चाहे धन प्राप्ति के रूप में कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे परिवार के और समाज के बीच में हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ये खोज रहे हैं कि हाँ, वहां पे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भले वो थोड़े समय के लिए आनंदित जरूर हो जाते हैं, हम सभी शांति जरूर हो जाता मिलता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता। तो हम सभी बड़भागी हैं
कि सदगुरु ने हम सबों की जो इच्छा थी, हम सब के अंदर जो तड़प तड़प थी, उसको देने के लिए उस ज्ञान से जोड़ दिया है कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं, इसमें ज्ञान से जुड़ गए, तो हमें लगता है भाई ये भी कर लेते तो अच्छा है, चलो साधना है, साधना तो कर लेंगे, ठीक है, सुबह शाम करना था, 10 मिनट करना है ना, 10 मिनट कर लेंगे कभी बैठ के। और हम सभी उसको भूल जाते हैं। आज हम अभी अमृतवाणी सुने ना, स्वामी जी ने भी कहा कि हाँ, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन उन्हें आदेश हुआ कि साधना न छूटे। यही है कारण जिसके लिए हम सबों को आदेश होता है कि हम लोग हमेशा पीरियोडिकली सत्संग में भाग लें, सत्संग का आयोजन करें। ये बड़ा अच्छी बात है कि हम सभी सत्संग में, एक आर्मी का, एक एयरफोर्स की टीम ने अपने आप में एक ग्रुप बनाकर उसका ऑनलाइन सत्संग का आयोजन कर रहे हैं आप सभी। और उसमें सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो वह ज्ञान जिससे हम जुड़ गए हैं, तो अनायास ही हम सबों के बीच में, जैसे सुबह उठा तो ड्यूटी आ गई, जाना है हमें, रात को भी जाना है, दोपहर में भी जाना है, कभी खाने का समय हो गया तो चलो खा लेते हैं, चलो ड्यूटी जाना था, पहले ड्यूटी कराते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। बंधुओं, इसमें क्या होता है कि ये क्रम जो है, धीरे धीरे ये चक्रव्यूह रचना शुरू हो जाती है। शुरुआत बहुत छोटा सा हुआ था कि आज 10 मिनट छूट गया, जैसे आज एक संडे है, संडे को टाइम मिला तो छूट गया। जैसे हम आज सुबह उठे, मैं अपनी ही बात कर लूं, सुबह उठे, 5 मिनट बैठे, कुछ याद आया, चलो वहां पे हम चले गए, 5 मिनट ही हो पाया ना, करना क्या था। तो हम सबों के साथ ये होता रहता है, लेकिन ध्यान रहे, हमारी चेतना वहां लगी रहे कि हाँ, आज हम नहीं किए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो उम्र ही क्या है हमारी। तो जैसे कोई बच्चा जब छोटा है, वो अपने किसी बड़े भाई को देखता है कि वो +2 का पढ़ाई कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके पास मोटी सी पुस्तक है, और उस बच्चे के पास कैसा पुस्तक है, जहां ABCD ये सब लिखा हुआ है। तो वो क्या कहेगा कि मैं ये किताब पढ़ लूं? तो हम सब कहेंगे कि नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि अभी ABCD सीखा ही नहीं है। तो वो क्रम चल रहा है, उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो वो इंजीनियर बनना है, मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, चाहे वायुसेना में जाना है, चाहे आर्मी में जाना है, कहीं भी वो नौकरी करेगा, चाहे विद्वान बनेगा, किसी भी रूप में। शुरुआत कहां से हो रही है? क ख ग से हो रही है। वो कहां से शुरू हुआ? तो बचपन से। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि अरे वो इंजीनियर के भाई पढ़ाई जो कर रहा है, ये मोटी पुस्तक मैं पढ़ लूंगा, अभी ये छोटी सी ये सब पुस्तक पढ़ के क्या होगा मुझे, मैं एक ही बार जब 20 साल का हो जाऊंगा तो वो मोटी सी पुस्तक मैं पढ़ लूंगा। तो बंधुओं, वह संभव है क्या? शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सकें। यहीं पर वह वो कहानी जो है इस बीच में याद आता है, और हम कभी कभी चर्चा में हम लोग रखे भी हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक जगह से जब गुजर रहे थे भारत में ही, तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, उनकी अंगुली पकड़े हुए एक छोटा सा बच्चा, और एक हाथ में अंगुली, एक हाथ से अपने बुजुर्ग दादा का हाथ पकड़े हुए है, और एक हाथ में फूल रखे हुए हैं, वो जा रहा है मंदिर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें कमेंट किया है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस धरती में, उस देश में पैदा हुआ हूं, जहां बचपन से ही वह शिक्षा दी जाती है समर्पण भाव की। यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह फूल लेकर के मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसी वक्त मुझे ग्लानि भी होता है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं, जब उस बुजुर्ग को देखता हूं कि वह भी फूल ही अर्पित कर रहा है।
यह ग्लानि अनुभव करता हूं।